अब तो मैं स्टार बनूंगा, स्टार बनूंगा मैं। क्या क्या? मैं स्टार बनूंगा। स्टार बनोगे आप बनूंगा मैं। अच्छा। हाँ। तो जी गाइस सुबह सुबह का टाइम है और अभी फिलहाल हम उठे हुए हैं और गाइस सर में इतना मेरा सर घूम रहा है इतना। सुबह सुबह जो अबू चाय पिला देते ना, एक तो अबू सुबह कहते चाय करो नाश्ता करो, चलो नाश्ते की बात अलग है, ये जो चाय आ जाती है ना बीच में, ये दिमाग इतना खाती है बहुत ही ज्यादा आप खाती तो है। काम करती ही नहीं हो। हाँ, हम तो काम करते नहीं है। और कैसे करते हो? बाप तुम्हारा करके सारा कुछ बाप करके देवे दोनों। तो हम जब हमारा दिल करेगा हम तब रोटी खा लेंगे। ये अबू सुबह चाय बना दो सिर्फ गाइस हमारे घर में अम्मी चाय पीती है, तो उसके अलावा हम में से कोई एक अली और एक अम्मी। वो चला गया, ऐसे चला नहीं गया। तो आपने उसको नाश्ता दिए तो उसने चाय पीनी थी, उसने चाय नहीं पीनी थी, वो खुद बहाने मार के कल भी भाग गया आज भी भाग गया। अच्छा गाइस सबसे पहले करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली में थे कि आप सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं के साथ आपकी प्यारी सी बहन भी खैरियत से। मैं हूँ अलीजा जमान और आप मेरे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलीजा जमान ऑफिशियल फैमिली व्लॉग। हमेशा अलीजा जमान ऑफिशियल फैमिली व्लॉग हमेशा की तरह आज भी मेरा खलूस मेरी दुआ में नेक तमन्ना है आप लोगों के साथ था। पहले मेरे को व्लॉग का स्टार्ट करना था हमेशा की तरह, आज भी मेरा खलूस मेरा देख भुला छोड़ा है, आज भी मेरा खलूस मेरी दुआओं में नेक तमन्ना है आप लोगों के साथ है। अल्लाह पाक आपको सदैव सलामती सेहत और खुशी से माला मार रखे, आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन। इस नेक दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। अब व्लॉग तो बंदा एक बंदा बुलेंदा पिया होता तो पिछे उमें तू बुलेंदा नहीं, तो जेड़ा बंदा बुलेंदा पिया वालू तू स्टार्ट करने में भूल वेंदा है। इतनी मैं गाइस रिपीट ना ले को याद किता है लेकिन वाली देखा बू ते अलीजा जमान, मैं अलीजा तू जमान, तू मेरा प्यो नहीं, तो तेरा नाम तेरे नाल नहीं मेरा नाम शो होना। तो ऑफिशियल मतलब इवें मतलब नाम ते नाल फैमिली व्लॉगर है, ऐसा मतलब अपनी फैमिली व्लॉग बनाने हैं बस ये पूछना है ना। तो और कोई सवाल? और आप क्या करना है? मैं तो आप कपड़े पहन दो ना धो के काम अपने काम पे जाऊंगा मैं। अच्छा हाँ। तो गाइस अभी सफाइयाँ करते हैं, कल भी सफाइयाँ साफ सुथरी की हुई थी, अभी भी सफाइयाँ करते हैं। अभी उठे हैं और अब उन्हें कहा नाश्ता करो और मेडिसन है, अब मेडिसन में उठाती हूँ और अभी थोड़ी देर खाना खा लिया ना तो मेडिसन और कैल्शियम लेती हूँ क्योंकि मेरे सर में पता नहीं इतना पेन रह। ये कल मैंने मेडिसन मंगवाई है ये वाली मेडिसन होंगे और के नाम होंगे दस अब ये देखें सही है मेडिसन मेरे सर जो टंगा जितनी घबराहट है तो मैं एक एवियान दी है दूजी क्या डॉक्टर को ले गया थाई लाए थी स्टोर। ये अच्छी गोली है। अच्छी गोली ये अभी मंगवाई है कल, इतनी घबराहट हो रही थी आप और घर में थोड़ी नहीं अब मेरे टंगे इतना दर्द आई थे गाइस, आप दे रहे देखो पता नहीं गाइस मेरे अंदर बिल्कुल भी देखो मेरे पैर देखिए मेरे इधर देखो कितना सूज पड़ा है। अच्छा गाइस आप कहोगे बस इसको बीमारी नजर आ रही गाइस, अब मैं वक्त पर खाना भी खा रही हूँ फिर भी मतलब मेडिसिन ताकत की गोलियां भी ले रही हूँ लेकिन फिर भी वही हाल, नीला पीला चेहरा और काम चेक कर कोई हाल नीला उन्हें सुबह सुबह बट्टा काल है वाली तेरा व्लॉग बना सा। बाकी आप लोगों ने गाइस बताना है ईद की शॉपिंग आप सबने कर ली है या नहीं की, वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्या रूटीन चल रही है आपकी रोज़ों की, क्या यही रोज़े रखने हैं और क्या होता है आप लोगों की। गाइस हम तो घर से बाहर निकले नहीं, हमें पता ही नहीं है घर के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ ऐसे कोई गाल अच्छा क्या हो रहा है। बहुत अच्छे शमी में कर रहे हैं लोग हैं, बहुत लोग जा रहे हैं शहर में बाजार में अपने कपड़े लेने के लिए। हाँ हाँ ईरान और इसराइल की जो जंग हो रही है अल्लाह पाक बस ईरान को अपनी हिफाजत में रखे क्योंकि गाइस पता नहीं समझ नहीं आती। दो जवान होए जेड़े मौलवी होए उन्होंने तो अफसोस ही नहीं किया, 15 मौलवी मारे गए थे। अबू अफसोस तो है, जान इतनी कीमती होती है और अल्लाह पाक ईरान की हिफाजत करे, वहाँ के रहने वाले लोगों की हिफाजत करे, बस यही हम बस ये जो भी हो रहा है गाइस मैंने ये न्यूज़ वगैरह देखी हैं। बस बहुत जब हमारे पाकिस्तान पर खतरा आया था हमारे पाक फौजियों ने बहुत ही हिम्मत और दिलेरी से मतलब इंडिया वालों का मुकाबला किया था और खात्मा भी किया था। और वो आपको पता है वो कौन सी आई थी? स्टिंग चाहिए, स्टिंग। मैंने चाय नहीं पीनी, मुझे स्टिंग चाहिए अच्छा गाइस इंडिया इधर पाकिस्तान में आके भी इतना एटीट्यूड
मैंने वो नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, मैंने स्टिंग पीनी है, स्टिंग। अच्छा इंडिया में मुझे वाइट स्टिंग बड़ी अच्छी लगती है। हाँ अच्छा गाइस गल सुनो, ये एक मैं न्यूज़ दिखी है, मतलब टिकटॉक ते चलदा पई है। माशाल्लाह हकीम साहब मौलवी 70 साल दा बुढ़ा, मतलब 50-60 साल ते उनकी उम्र होसी ते 20 साल लड़की नाल शादी कर, 26 साल की लड़की है, मतलब कम उम्र ते बुढ़ा है हाली, मतलब गाइस सिद्धाकारी में करती बुढ़ा आंदा पे। मतलब गाइस तुस आखे इथेस ते ना तुसे तू थोड़ी जी ना वीडियो बनाए, सारे वीडियो बनाइए लेकिन है कि मैं नहीं। अच्छा मुझे तो समझ नहीं आती कि वो उस लड़की ने क्या सोचकर उस बुढ़े से शादी की होगी। ठीक है, पहली बात उसकी उम्र उसके दिन होंगे कुछ 4-5 दिन, फिर उस बेचारे ने टपक जाना है, और पीछे तुम अकेली क्या करोगी है जिस लड़की ने शादी की है। ये मतलब वालिदैन होते हैं कि अपने बच्चों की शादी कर दे, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, अमीर होते हैं, और फिर बुड्ढों के साथ शादी कर देते हैं अपनी लड़कियों की। मतलब आप लोग क्या सोच के अपनी बच्चों की बेटियों की शादी करते हैं? देखे वो लड़की पसंद करती थी उस बुड्ढे, उस बुड्ढे को पसंद करती थी, उस बुड्ढे को, मतलब वो पहले से शादीशुदा था। उसके और बाद मैंने एक और वीडियो पे देखी, दुपट्टा दिखा रहा, मैंने एक और वीडियो पे देखी, उसमें मैं लड़की कह रही थी यार मुझे भी मौका मिले तो मैं भी अंकल के साथ शादी करूं। यार सारे नौजवान बेचारे वो खत्म हो गए, मुझे लगता है ये बुड्ढे रह गए। बेचारे जो जवान आजकल की जो जनरेशन है उन पर क्या असर पड़ेगा, इतना बुरा असर पड़ रहा है। तो अगर बुढ़े शादियां करने लग गए, अगर बुढ़े शादियां करने लग गए कम उम्र लड़कियों से, तो बेचारे आज के नौजवान किधर जाएंगे हैं। तो थोड़े अंकल जी आप थोड़ा कैसे बंदा उम्र का लिहाज कर लेता है, मतलब उनके अब्बू की उम्र के साथ उन्होंने शादी कर ली है। अब्बू की नाना लगता है। नाना, हाँ नाने के इतनी उम्र, बड़े वाह वाह। उतनी आजकल के लोग क्या सोच के करें भाई, एक औरत के साथ आप लोग सिंसियर हो तो बाकियों के पीछे क्यों पड़ते हो हैं। और बाकी आजकल के जो बुढ़े हैं ना वो ठरकी हैं, नौजवानों को तो छोड़ो ठीक है, जो आजकल के बुढ़े हैं वो ही इतने ठरकी हो गए, इतने ठरकी हो गए। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे, जो अब जिसने शादी किया है, या लोहे पहाड़ देख लो, हकीम शहजाद, ठीक है, दानिया, उसने 4 से शादी की हुई है। अभी तो उसको मौका मिला तो वो कहता है मेरे पास और शादियां भी आए। मतलब इतने बुढ़े हो गए, मतलब आप लोग एक औरत के साथ आप खुश नहीं हो सकते हैं, आप उसके साथ लोए लो, उसके बच्चे। माना कि इस्लाम में 4 शादियां फर्ज हैं, हाँ। अब बूढ़े को भी शादी करें, उसके साथ का जो तलाक याफ्ता है, हाँ। या फिर जो लाइक आपको आगे आप समझदार हो, अब मैं जो तलाक याफ्ता है या जिनके शोर चले जाते हैं, आप उनसे नहीं शादी करनी है जो मॉडल हो, मतलब अपने से कम एज बच्ची जो आपकी बेटी की उम्र की, आपकी बहन की उम्र की, या आप उनसे शादी करते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती कसम से। तो फिर कहते हैं हमारी बेटियां महफूज नहीं है, हमारी बेटियों को। अच्छा आज वो दौर आ गया है, चलो हम मानते हैं कि जवान जब बच्चे चलो वो कम, आज के जब बुढ़े ये काम करे तो फिर अगली जनरेशन को क्या, अब उनके लिए ये क्या संभव है, आप खुद बताएं भाई। जिसने शादी किया वो 4-5 दिन बाद टरक जाएगा, चलो उसके बच्चे पैदा हो गए, जिंदगी किसकी खराब हो गई, उसकी जिसने अभी शादी की है, ठीक है, उसके बच्चे पैदा होंगे, फिर वो सारी जिंदगी तन्हा, क्योंकि एक तन्हा औरत कभी नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, और रह सकती है अपने बच्चों के साथ, लेकिन उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। चलो अपने उम्र का होगा तो फिर भी पता चलता है चलो इसने अपने बच्चों की शादी करे अब वो कल परसों अल्लाह पाक उस बुढ़े को लंबी जिंदगी दे और उसके बच्चों का साया भी उस वजह है। हम इतनी लंबी दुआ दे देते हैं। चलो आपने कहा चलो इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, चलो मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं आपके कहने पे। अब और तू के आग से मैं क्या करूं? हाँ बस उसको क्या? निकलते पता है कौन है। आपको पता कोई नहीं। मुझे तो पता ही नहीं है ना, मैं तो वीडियो देखता अच्छा गाइस आज दौर है ना पैसे दा है, ठीक है, जेड़ा पैसे है अगर बुढ़े को जेड़ा इधर मेरे पास बात सुनो। हाँ। एक बाबा मेरे पास है, वो सारा दिन इंडिया के गाने सुनता है। उसने पहले 3 शादी की हुई है। हाँ। इधर बाबा अभी उम्र पे की है, कहते एक शादी फिर करनी है आगे। पैसा उसी में देखो ना, पैसा
मैं कहती आज आप औरतें क्यों औरतों, हाँ ये भी आप बात इंसाफ। सुनो, ये हो गई। औरतें ही इजाजत देती है मर्दों को, भाई आप करने उनको धो के रखो, उनको चंगा करके रखो। हाँ जी में मेरा अब्बू है। सादा अब्बू सोचे भी सजे बुद्धि सोच ही कोई नहीं। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। अब्बू को सोने वर्गी बीवी मिली है, ठीक है, और इतनी हीरे वर्गी अम्मी को अब्बू को हीरे वर्गी बीवी मिले, ठीक है, और अक्लमंद बच्चे मिले। अगर अब्बू को सोचिए अब्बू को पहले दे अगर कोई मसला बन गया तो अब्बू दूजे शादी करने की सोची ते असा को कट कर गया, असा अब्बू को किदा असा मार वैसो, लेकिन अब्बू को असा दूजी शादी, क्योंकि असा पहली बात तो अब्बू ने हाँ पहली बात तो ये है कि अब्बू ने आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं है, हाँ। ठीक है, ना ही हम भी कितने सालों से अब्बू के साथ रह रहे हैं, हमें पता है ना अब्बू का कभी ऐसा जहन बनाया है, कुछ ऐसा कोई ख्याल वगैरह कुछ भी तो सब अब्बू के जहन में ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं है, ठीक है। सोचना भी मत। अम्मी आपकी आंखें निकाल देगी। गाइस आप कहोगे ये कैसी औलाद है, हम ऐसे ही ठीक है भाई। हम अब क्योंकि गाइस जो औलाद अपने बाप का भला सोचती है, मतलब अल्लाह ना करे किसी की, अब बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे वाकयात जिनकी मम्मा नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मम्मा है। अल्लाह पाक हमारी माँ बाप का साया हमारे सर पर हमेशा कायम दायम रखे, और सबके वालिदैन का साया उनके सर पर कायम दायम रखे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कपड़े तो देखो कोई ये मेरे माँ तो जिनके वालिदैन मतलब मम्मा चली जाती है इस दुनिया से, ठीक है, फिर बाप दूसरी शादी कर लेता है, तो आप देखते हैं दूसरी माँ किस तरह रवैया अख्तियार करती है। बस अपने बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आप अपने बच्चों को भी टाइम दें, आप अपने बच्चों को भी समझें, ठीक है। ये मेरा हर एक मर्द के, हर एक बाप के लिए एक नसीहत है, ठीक है। एक बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जो उस माँ में से औलाद होती है उनको मतलब अहमियत दी जा रही होती है, और मतलब उसकी माने भाई आप, अगर आपका बच्चा आपको अजीज है तो दूसरे माँ का उसको आप जब तकलीफ दे रहे होगे, जब अपना बच्चा हो ना, तो अगर कोई उसको हाथ लगाए ना तो दुख होता है, ठीक है। अगर आप दूसरे के बच्चे को मारे तब आपको दुख नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, वो भी तो किसी की औलाद है। तो आप अगर हम मिलजुल कर रहेंगे माशरे में, तभी हम खुशहाली बांटेंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े, आए दिन नहीं सोता ना आ रही है, आए दिन फला नखरा, आए दिन आई सोता ना आ रही है, ठीक है भाई। आप लोगों को एक औरत के साथ सिंसेर आप कहते हो, औरत वफादार नहीं होती, औरत कभी वफादार नहीं होती, और औरत करते हैं मर्द वफादार नहीं होते, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस देखी है, हाँ, मैं कहूँगी दोनों वफादार नहीं होंगे, ठीक है। अगर औरत सिंसेर होती है तो फिर मर्द सिंसेर नहीं होता, अगर मर्द सिंसेर होता है तो औरत सिंसेर नहीं होती, ठीक है। जहाँ तक मैंने अभी उम्र गुजारी है, मैं यहाँ तक का एक्सपीरियंस बताऊंगी, ठीक है। अब अपने आंखों के सामने देखता रहता है, वीडियोस देखता रहता है। और कुछ लोग इतनी बेइंतहा पहले मोहब्बत कर लेते हैं, ठीक है, 4-5 साल मोहब्बत कर लिए, फिर कह रहे हमारे घर वाले नहीं मान रहे। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो, हमारे घर वाले नहीं मान रहे। इंसान चाहने पे आए तो सब कुछ हो सकता है। वालिदैन अपनी औलाद की हर बात मानता है, ठीक है। और आप एक मरतबा कोशिश कर देखो, ठीक है। वालिदैन अपनी औलाद की हर बात मानता है, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में भी इजाज़त है मतलब पसंद की शादी करना, ये चीज़ ना। और वालिदैन समझते हैं भाई पसंद की शादी करने से कुछ हो जाएगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ETC, ठीक है। मैं सिर्फ ना यहाँ से अगर बात शुरू होती है तो मैं अपना एक पूरा आपको यहाँ से टॉपिक बताती हूँ, ठीक है। तो ये इस्लाम की बातें हैं जो मैं अभी आपको फ़िलहाल फर्जी तौर पर, जो आजकल चल रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं भाई मतलब इस्लाम में भी इजाज़त है। अगर अल्लाह पाक कहते हैं आप दुनियादारी को ना देखो, आप आखिरत को भी देखो। जब अल्लाह ताला का हुक्म है कि पसंद की शादी करना, तो यहाँ फिर वही बात आके रुक जाती है कि हमारे वालिदैन नहीं मानेंगे, ठीक है। वालिदैन भी मान जाते हैं, अगर आप लोगों की मोहब्बत सच्ची है तो वालिदैन भी मान जाते हैं, ठीक है। और पता नहीं ये मुझे समझ, अगर आप ऐसे मिलकर रहोगे ना तो अल्लाह पाक कहते हैं जो वालिदैन, कुछ लोग नई शादी करते हो भाई हम मार डालेंगे, फलां कर डालेंगे, ठिगान कर देंगे। मतलब एक बेटी होती है,
एक माँ बाप उसको पालता है, ठीक है, पालने की बात अलग होती है, वो वालिदैन का हक है उसको पालना, ठीक है। उसके बाद उसकी जो जिम्मेदारी होती है आगे उसने लाइफ गुजारनी होती है, ठीक है। वालिदैन को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने हर औरत को अपना हक दे, मतलब हर औरत को इतनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने सिर्फ औरत को एक चीज़ का मतलब वो किया है कि वो अपनी पसंद के अपना लाइफ पार्टनर जो भी वो चुन सकती है, ठीक है। तो ये बस एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। किसी ने अपनी वेन्स काट दी है, किसी ने प्यार में। ये अगर आप लोग इत्तेफाक में रहोगे, अगर फैमिली समझेगी अपने बच्चों को, सबसे बात मेन टॉपिक होती है बच्चा पागल कहाँ से होता है, जब उसकी फैमिली उसको नहीं समझती, उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बंदा, घर का ऊपर से डिप्रेशन। वालिदैन को अपने बच्चों को समझना चाहिए, जब आपने अपने बच्चों को पाला है तो अपने बच्चों को समझो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। कुछ वालिदैन होते हैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते गाइज, मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, ठीक है। तो टाइम स्पेंड नहीं करते तो बच्चे कभी कभी ना वालिदैन पास हो भी सही ना तो बच्चे माँ बाप के प्यार से महरूम होते हैं। और ये मैंने बहुत ज़्यादा आजमाया नहीं है, या शायद मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है। तो मैं सिर्फ एक बात, वालिदैन पास भी हैं आपके, बहुत पास है, लेकिन उनका प्यार से बंदा महरूम रह जाता है, ऐसा अक्सर होता है। तो अब हमारे अबू जी माशाल्लाह इतने समझदार नहीं है। अब हमारे अबू जी बात कर, बंदा अपनी फैमिली के साथ इतना एंजॉय किया हमने अपने बचपन की लाइफ को, पागल हमने बचपन की लाइफ में इतना एंजॉय किया है, वो वक्त हमें बहुत याद आता है। पता नहीं अब हमारी फैमिली को नज़र लग गई है, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब इतनी खुशहाल फैमिली में भी एक दूसरे के साथ होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ हम खुशियाँ नहीं बांटते, हर बात पे लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, फला फला EDC, ठीक है, ऐसा होता है हमारे साथ। बट कोई बात नहीं, ये जो लोग ये तवीज़, हाँ वक्त तो गुजर रहा है, ये लोग जो तवीज़ें कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढिंगान कर रहे हैं, जाओ, हमने इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं किया, लेकिन होता है, ऐसा होता है, ठीक है, करते रहो, जो करता है करने दो, ठीक है। बस हमें अपने अल्लाह पाक पे यकीन है, इंशाल्लाह हमारी फैमिली से फिर हमें, हाँ हम हमेशा जो बस भला सोचता है अल्लाह पाक उसका भी भला सोचता है, ठीक है। हम फिर भी जो भी करते हैं हम तब भी उनको दुआ देते हैं। हमें हाँ एक बार का गुस्सा आ जाता है कि हमारी वालिदैन पे इन्होंने क्यों आँख उठाई, हमारे वालिदैन को ऐसा क्यों उठाया, हमें भी दुख होता है उस टाइम कि अपने होकर ऐसा कर रही हैं। और लेकिन फिर भी गाइज बस अल्लाह पाक सबको हदायत दे, सबको खुश रखे, फिर भी हम यही दुआ देंगे, आखिर तक ही हम ये दुआ देंगे। लेकिन किसी ने हमारे वालिदैन पे आँख उठा के देखी तो फिर हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और ये याद रखना बात, ठीक है। और देखते हो वो लोग तो देखो, हमारा जी भर का देखो, ठीक है। अगर आप लोग, अब हम बात करते हैं सीधा मुंह पे करते हैं, ये पीठ पीछे करने वाली आदत नहीं है, सबके सामने करते हैं। जो दिल में बात होती है ये हम बुगज रख के भाई ये दिल बात में छुपा ली, ये कह को पता ना लगे तो फलां दिखान ना, जी गल अस सीधा मुँह ते करे, ठीक है। डरने वाला कोई नहीं, खुदा दे अलावा तो अस अपने वालिदैन दे अलावा कह को नहीं डरते, ठीक है। हाँ अस अपने साडी वालिदैन से इो जी तरबियत दी, अगर सबको कोई सुना भी देवे तो अस अपने नज़र तले झुका लेने, बस उनके अगर कोई जवाब नहीं दे। लेकिन लोग इस काबिल ही नहीं समझ, जितना लोगों को इज्जत दी वजे ना तो वो लोग समझते हैं भाई ये साडी जुत्ती दी नोक है, तो इवें हरगिज़ भी मत समझना, ठीक है। साडे नाल साडे वालिदैन ते तुहाडी जुत्ती तुसा जुत्ती दी नोक ते कह बहकू रखो, ठीक है। अस तुहाडी जुत्ती दी नोक ते किदां भी नहीं, और तुहाडी सोच, क्योंकि साडे नाल साडे वालिदैन, और साडे वालिदैन ही साडी ताकत है, ठीक है ना। बाकी गाइज आज मतलब इतनी ज़्यादा मतलब टॉपिक ते गाल काट छोड़िए वालिदैन दी, वालिदैन को अपने बच्चों नाल समझना चाहिए है, तो तू वालिदैन को दूसरी शादी कर लेने। मतलब मैंने आज 3 4 5 टॉपिक्स पे बात की। अगर अक्लमंद के लिए ना, अक्लमंद ये देखेगा ना तो वो इस टॉपिक्स पर थोड़ा सा इस टॉपिक को फॉलो भी करेगा, ठीक है। हमारी तो यही दुआ है कि हर बंदा खुश रहे, क्योंकि खुशी पैसों से ज़्यादा खुशी अहमियत रखती है। अच्छा हर चीज़ पैसा भी नहीं होता, लोग आज के मर जाने, चलो कल हमें मौत आ जाए, हमने इतना पैसा जमा करके रखा है, वो किस काम का हमारा पैसा है। फैमिली को चाहिए अपने बच्चों को टाइम दे, अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वालिदैन साथ है भी सही नहीं तो उनके प्यार से महरूम है, ऐसा अक्सर होता है। और ये मेरे आंखों देखा हाल है, मैं आपको आंखों देखा ही हाल बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि जब मैं कैमरे के सामने आती ना,
ये हमारा एक वाहिद चीज़ है जिसमें मैं दिल खोल कर बात कर सकती हूँ, दिल खोल कर मैं अपने दिल की हर बात कह देती हूँ, जो मेरे दिल में होता है, जो मैं अपने मतलब जो मैं आंखों देखा देखती हूँ और वही मैं बोल देती, ठीक है। और मैं अपनी ओरिजिनल लाइफ में ना ये बातें करने से बहुत डरती हूँ, बहुत मतलब वो करती हूँ, क्योंकि ये मैं कहती हूँ कि शायद मेरी इस बात से शायद किसी की ज़िंदगी संवर जाए। मेरे वो टॉपिक्स होते हैं जो हमने अपने वालिदैन की लाइफ में देखे होते हैं, या हमारे आंखों के सामने हो रहा होता है ये सब कुछ। और अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन अपने बच्चों की पसंद की शादी नहीं करवाते, तो फिर बेटियां फिर वो कहते हैं इश्क मशूकिया, फिर आगे वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी देखे हुए आंखों, जब इंसान अपने आंखों देखे, ये अपने माशरे में चल भी आ रही है कि भाई अब औरत सिंसियर नहीं है, वालिदैन को देखना चाहिए ना कि वो घर में भी हमें इन चीज़ों का नहीं पता था, जब हम हाँ। छोटे होते थे खेलते थे तब जा- हमें इन चीज़ों का पता था। हाँ, जब हम छोटे, अभी तो खैर हम इन चीज़ों का नहीं पता, जब हम छोटे होते थे तब ये वाकई हम देखते रहते थे, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फलां हो रहा है, निगान है। सारा दिन बाहर ही रहते तब हम सारा दिन बाहर रहते थे। अब तो जब हम बड़े हो गए, अब जब से इस मोहल्ले में है तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, वरना हमारा सारा दिन ये होता था। और पहले लोग इत्तेफाक और मोहब्बत से रहते थे, ठीक है। मैं बात क्या कर रही थी, हाँ, हर वालिदैन को अपनी बेटी का हक है कि अपनी बेटी से पूछें, ठीक है। अपने बच्चों से पूछो भाई आपके बच्चे किस हाल में खुश हैं, और आप अपने बच्चों को ज़्यादा से, मेरा एक ही हर वालिदैन से रिक्वेस्ट है, हर वालिदैन के आगे मैं अपने हर वालिदैन के आगे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चों को टाइम दिया करो, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि घर में रह कर भी अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते, जिससे वो बच्चे महरूम होते हैं, जिससे बंदा कभी कभी दिल इतना रोने को करता है कि गले लगा के बंदा रो लेता है, ठीक है, मतलब ताकि वो सुकून हासिल हो सके। और वालिदैन की जब बंदा गले लग के रोता है ना, कसम से इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, हद से ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन है आप नहीं रोती है ना? मैं नहीं रोती। चलो गाइस, इतनी बड़ी टॉपिक्स पर बात हो गई है, बाकी इंशाल्लाह आपको हमारा जो भी आज का जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा, और हमने जो लाइफ में देखा है, जो हम आजकल के सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो हमने आपको वही सब कुछ बताया है। हमारा टाइम हो गया, हम जहाँ मैं चलता हूँ। ओके, हाँ, टाइम बहुत हो गया। चलो आप भी काम, अबू जी भी जा रहे हैं काम पर। बाबा का तो बाकी सब खुश रहा करें, इत्तेफाक से रहा करें, ठीक है, तभी हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। फैमिली के साथ खुश रहा करें, फैमिली के साथ। सबने दुआ करनी है। हाँ, और आप सबने ईरान के लिए दुआ करनी है, ईरान के लिए दुआ करनी है सबने, अल्लाह पाक उसको फतह नसीब हासिल करे, और जो उन पर इस वक्त मुश्किलात है, हाँ, हमारे पाकिस्तानी फौज भी ईरान की मदद करने चली गई है। अल्लाह पाक हमारे पाक फौज भाइयों को सलामत रखे, हमारी दुआ है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, अपना घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा के आते हैं। हाँ, और किन अच्छा, इस टॉपिक पे फिर बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी बहुत लंबा व्लॉग है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी हंसते रहो, बसते रहो, शाद रहो, आबाद रहो, बाय बाय।